और वो ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन चाटने के लिए दांत है, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है, उसी के पास पवन के मार्ग के लिए एक दूसरी नाली बनी है। भोजन को रखने के लिए उदर में स्थान बना है। भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण करता है और वो हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहां से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को शक्ति, सुख और शोभा पहुंचाता है। भोजन का सेवन शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ। दूध, पानी या अन्य रस का सेवन शरीर को पोषने के लिए आवश्यक नहीं है, उसके निकलने के लिए दूसरी नली बनी हुई है। देखने के लिए हमारी दो आंखें, सुनने के लिए दो कान, सूंघने को नासिका के दो रंग और चलने फिरने के लिए हाथ पैर बने। संतान ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है। न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल, शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था।